अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईबेक्स एकेडमी। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अहम वीडियो जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो है। आपने अक्सर देखा होगा इसमें से बहुत सारे सवालात बनते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, आप कभी भी उठा के देखें पास पेपर्स एफपीएससी के, एसपीएससी के या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप जब भी उनके पास पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको इनमें से कोई एक ना एक सवाल ज़रूर बनता होगा उनके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम वीडियो है, इसको आखिर तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड्स हैं ना, वो टोटल 8 हैं। 8 हिस्टोरिकली टोटल 8 पीरियड हैं, और उनमें से जो बकाया लिटरेरी पीरियड्स हैं वो उनमें से ही आए हुए हैं। ठीक है, उनके ही सब पीरियड्स हैं वो सारे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है द एंग्लो सेक्सन, और इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड है 1450 से लेकर 1066 तक। ठीक है, ये एंग्लो सेक्सन का टाइम पीरियड है। अब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ जो मुकम्मल तौर पर एंग्लो सेक्सन पर बनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड आता है द एंग्लो नॉर्मन, जिसे हम द मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो सवाल किसी भी तरह हो सकता है कि भाई मिडिल इंग्लिश पीरियड हम कौन से पीरियड को कहते हैं, या इसी तरह आ सकता है कि भाई द एंग्लो नॉर्मन का टाइम पीरियड कौन सा है। तो टाइम पीरियड आप नोट कर लें, 1066 से लेकर 1500 तक। ठीक है, ये एंग्लो नॉर्मन का टाइम पीरियड है, या आप कह लें मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड है। ठीक है, ये टोटल सा। अच्छा, ये द एंग्लो नॉर्मन ये डिवाइड किया हुआ है 3 टाइम पीरियड्स में। ठीक है, इसमें जो है ना 3 लिटरेरी पीरियड्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, तो ये है 1066 से लेकर 1340 तक। ठीक है, ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड है इसका। उसके बाद आता है हमारा द एज ऑफ चॉसर। ठीक है, अब सबको पता है कि भाई जेफरी चॉसर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1340 से लेकर 1400 तक। ठीक है, उसके बाद हमारी है बेरन एज, 1400 से लेकर 1500 तक। अब इसे बेरन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी राइटर्स थे वो सिर्फ या तो ट्रांसलेटर थे या वो जेफरी चॉसर के स्टाइल को फॉलो करते थे। ठीक है, इसी वजह से हम जो है ना यहाँ पर इसे बेरन एज कहते हैं, और इतनी तरक्की भी नहीं की थी इंग्लिश लिटरेचर ने इसी वजह से। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट है द रेनेसांस एज। ये इससे हम द गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है, रेनेसांस एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है इसे। इसका दूसरा नाम जो क्रिटिकली कहा जाता है द अर्ली मॉडर्न एज। ये अच्छी तरह से नोट कर लिएगा। अब द रेनेसांस का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से लेकर 1660 तक। अच्छा, रेनेसांस जो है हमारा वो डिवाइड किया हुआ है 4 पीरियड्स में, 4 सब पीरियड्स हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका टाइम पीरियड है वो है एलिजाबेथन एज। ठीक, 1555 से लेकर 1603 तक इसका जो है ना टाइम पीरियड है। अच्छा, उसके बाद हमारा है जेकोबियन एज। ठीक है, अब जेकोबियन एज आप देख लें, ये है 1603 से लेकर 1625 तक। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है 1603 से लेकर 1625 तक, इसे हम कहते हैं जेकोबियन एज। ठीक है, जेकोबियन टाइम पीरियड। विलियम जेम्स इसका जो है ना रूलर था, इसी वजह से इसे जेकोबियन एज कहा जाता है। अब एक बार और नोट कर लें, ये एलिजाबेथन एज और जेकोबियन एज, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं द एज ऑफ शेक्सपियर, लिटरली। ठीक है, लिटरली इन दोनों को कहा जाता है द एज ऑफ शेक्सपियर। सिर्फ एलिजाबेथन एज को हम शेक्सपियरियन एज नहीं कहेंगे, बल्कि जेकोबियन एज को भी हम शेक्सपियरियन एज कहेंगे। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लें कि भाई इन दोनों एजेस को हम कहते हैं द एज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, उसके बाद हमारा है कैरोलाइन एज। अब कैरोलाइन एज में हमारा जो है ना वो शुरू होती है 1625 से लेकर 1649 तक। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैरोलाइन एज। अच्छा, इस कैरोलाइन एज को हम एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, ये अच्छे से नोट कर लें। कैरोलाइन एज को, या आप यहाँ पर देख लें द एज ऑफ मिल्टन, इस एज को कहा जाता है द एज ऑफ मिल्टन। अच्छा, उसके बाद है कॉमनवेल्थ पीरियड। ठीक है, कॉमनवेल्थ शुरू होता है 1649 से लेकर 1660 तक। ठीक है,
अब ये बात नोट कर लें, इन दोनों को मिलाकर, कैरोलाइन एज को और कॉमनवेल्थ पीरियड को, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं द प्यूरिटियन एज। ठीक है, अगर आपको सवाल आ जाए कि भाई प्यूरिटियन एज का कौन सा टाइम पीरियड है, तो ये आप नोट कर लें 1625 से लेकर 1660 तक इस टोटल पीरियड, टाइम पीरियड को हम कहते हैं द प्यूरिटियन एज। ठीक है, सिर्फ कैरोलाइन एज को हम कहते हैं द एज ऑफ मिल्टन, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं द प्यूरिटियन एज। ठीक है,